आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव। ब्रह्मा जी बोले कि जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलयाग्नि के ही समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब गण अत्यंत कुतूहल के साथ ही वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान ही हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़ कर चला जो 400 हाथ लंबा था, जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्षद रक्षक थे। जब इस प्रकार से वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से ही फूल बरसाए और समस्त गणों से उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए ही अपने भूत गणों के साथ ही प्रस्थान किया। उनके सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को ही कहता हूँ, जो भृगी, कीट, असनी और मालक गण 64,000 करोड़ों सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों और श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए अनेकों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की ही यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।